बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंश्योरेंस। आज इसका पार्ट 1 होगा। आज हम लोग डे 11 में चल रहे हैं और हम लोगों ने जो अभी तक कर लिया है वो इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन, एडाई देख लिया है, LIC देखा है, GIC देखा है, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर देखा है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देख लिया है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस देख लिया है, इंश्योरेंस का फ्रॉड देख लिया है, रिवीजन MCQ भी हम लोगों ने कर लिया, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग भी हम लोग ने कर चुके हैं। अगर आप लोग ने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज़रूर उसको देख लीजिए। एक वे में देखिएगा तो आपको सारा इंश्योरेंस समझ में आएगा, बीच बीच की वीडियो में समझ में नहीं आएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है बैंकिंग ब्लॉग 1। इसमें आपको जो इंश्योरेंस का MCQ है मिलता रहेगा डेली रात में 10 बजे, और उसके साथ ही डेली करंट अफेयर, स्टैटिक, बैंकिंग, फाइनेंशियल और कंप्यूटर क्यूज भी आपको डेली रात में 10 बजे से शुरू होता है। ज़रूर आप लोग इसको इंश्योरेंस का थ्योरी पढ़ने के बाद इंश्योरेंस का MCQ ज़रूर आप लोग दीजिए, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसमेंबरमेंट, ठीक है, आखिर ये है क्या? तो देखिए, जब हम लोग कोई लाइफ इंश्योरेंस कवर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग 1 करोड़ का कवर लिए, तो हम लोग का जो पॉलिसी होल्डर होगा उसके डेथ करने के बाद वो 1 करोड़ का सम इंश्योर मिलेगा। पॉलिसी होल्डर के डेथ करने के बाद जो सम अश्योर होगा वो 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ये ऑफ़र देती है कि आप डेथ बेनिफिट भी ले लीजिए। तो होता क्या है कि इट इज़ ए एडिशनल बेनिफिट, ये अलग से एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, पेड टू द पॉलिसी होल्डर को पेड किया जाता है, दिया जाता है इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, ठीक है, उसके मृत्यु पर, ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अगर आपका एक्सीडेंट में मृत्यु होता है तो आपको डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। लेटर 1 इज पेड द इंश्योर डाई और लॉस द लाइम्स और साइट ऑफ द एक्सीडेंट। होता क्या है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ का लिया जो सम इंश्योर होता है, तो आपके मरने के बाद ये मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेथ इंश्योरेंस ले लेते हैं यानी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ले लेते हैं, मान लेते हैं 50 लाख का, तो इसमें अगर आपका एक्सीडेंट में मृत्यु होता है तो आपको टोटल जो मिलेगा 1 करोड़ कवर तो मिलेगा ही, साथ साथ 50 लाख भी मिलेगा, यानी कि टोटल 1.5 करोड़। यही बेनिफिट होता है अगर एक्सीडेंट में आपकी जान जाती है तो यही होता है। और इस अपंग के केस में अगर आपका मृत्यु ना भी हो, अगर आप अपंग हो जाए, कोई आपको बड़ी चोट लग जाए, उस केस में भी कंपनसेशन अच्छी मिल जाती है। एक्चुअरीज, आखिर ये एक्चुअरीज क्या होता है? तो एक्चुअरीज एक पर्सन होता है जो एक्सपर्ट होता है किस में, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, ठीक है, who help in the risk assessment and estimation of the premiums etc for an insurance business is called actuary। देखिए, एक्चुअरी एक्चुअली होता क्या है ना, ये एक प्रोफेशनलिज्म है। जो व्यक्ति एक्चुअल साइंस पढ़ के आता है उसको एक्चुअरीज बोलते हैं। एक्चुअल साइंस एक नंबर गेम कह सकते हैं उसको, उसका मास्टर बन जाता है वो, और वो रिस्क को कैलकुलेट कर लेता है। इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह जो एक्चुअरीज होता है वो एक्चुअरी साइंस पढ़ के आता है, जिस कारण से उसको ये नॉलेज होता है कि किस प्लान में कितना रिस्क है, और यही चीज़ चाहिए इंश्योरेंस कंपनियों को, तो वो एक्चुअरीज को अपॉइंट करते हैं। क्लियर है? एक्चुअल कैश वैल्यू, इट इज ए डिफाइंड एज वैल्यूएशन ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी। देख, और कंपनी को बता दिया कि भाई ये 60 लाख का घर है, तो आपका क्लेम 60 लाख कभी नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल कैश वैल्यू लगाते हैं, बस उसी के बारे में कहा गया, इट इज ए डिफाइंड एज द वैल्यूएशन ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी। जब आपका कोई डैमेज होता है तो उस केस में आपको ये एक्चुअल कैश वैल्यू मिलता है। मान लेते हैं आपका घर है, घर में आग लग गया, तो आप जो भी क्लेम करेंगे तो क्लेम आपको एक्चुअल कैश वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, ना कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से। पॉलिसी होल्डर, आखिर ये पॉलिसी होल्डर किसे कहते हैं?
ए पॉलिसी होल्डर इज ए पर्सन हु हैज़ एन इंश्योरेंस पॉलिसी विथ है ना इंश्योरेंस कंपनी। जो भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्लान लेता है उसे पॉलिसी होल्डर कहते हैं। इंश्योरर, देखिए इंश्योरर और इंश्योर दोनों में अंतर होता है। इंश्योरर होता है कंपनी, इंश्योर कौन होता है? जो भी बीमा लेता है यानी पॉलिसी होल्डर। द इंश्योरेंस कंपनी एज द सेल द इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज नोन एज द इंश्योरर। तो इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी होता है जो इंश्योरर होता है। प्रीमियम, आखिर ये प्रीमियम क्या है? तो प्रीमियम इज एन अमाउंट पेड periodically to the insurer by the insured for covering his risks। यानी कि प्रीमियम उसको कहते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर अपने कवर के एवज में जो पीरियडिकली मतलब समय समय पर जो भी पेमेंट पेड करता है अमाउंट, उसको प्रीमियम कहते हैं। किसके लिए? फॉर कवरिंग हिज रिस्क, यानी जो भी पॉलिसी लिया है तो पॉलिसी तो रिस्क कवर का ही होता है, तो उसके एवज में जो भी पेमेंट दिया जाता है पीरियडिकली, द इंश्योरर चार्ज एन अमाउंट कॉल्ड द प्रीमियम। सम एश्योर और कवरेज, देखिए सम एश्योर और कवरेज दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन लोग इसे एक ही बोलते हैं। सम इंश्योर लाइफ इंश्योरेंस के केस में होता है और नॉन लाइफ के केस में होता है कवरेज, यानी आप कार का कवरेज कराते हैं न कि लाइफ इंश्योरेंस। तो सम इंश्योर बहुत बार एग्जाम में आया है कि सम इंश्योर किस इंश्योरेंस से संबंधित है, तो ये है लाइफ इंश्योरेंस और ये है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो सम इंश्योर क्या है? तो द सम इंश्योर इज द गारंटी अमाउंट द बेनिफिशियरी ऑफ द योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल रिसीव इन केस ऑफ योर डेथ। यानी ये सम इंश्योर वो अमाउंट है कि जो भी आदमी अपना कवर लिया है जितना रुपए का, उसके मरने के बाद उसके नॉमिनी को जो भी अमाउंट दिया जाएगा उसे सम इंश्योर कहते हैं। उसी तरह अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है उसमें आपने जितना कवरेज लिया है तो गाड़ी के एक्सीडेंट के एवज में जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो सम कवर होगा या सम इंश्योर कवर भी बोल सकते हैं उसको। पॉलिसी टेनर, पॉलिसी टेनर क्या है? तो द पॉलिसी टेनर इज द ड्यूरेशन फॉर विच द पॉलिसी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। The policy tenor can be any period ranging from 5 year to 100 year। पॉलिसी टेनर उसे कहते हैं जो भी आपका पॉलिसी का जो समय सीमा होता है, मिनिमम जो इंश्योरेंस का समय सीमा 5 साल होता है, मैक्सिमम 100 ईयर होता है। तो यही होता है पॉलिसी टेनर, यानी आपका जो भी प्रोडक्ट यानी जो भी पॉलिसी लिए हैं उसका एक टर्म होगा, उस टर्म को हम लोग पॉलिसी टेनर बोलेंगे। लाइफ अश्योर, देखिए लाइफ अश्योर इंश्योर्ड इज़ द पर्सन हुज लाइफ इज कवर इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई हस्बैंड है, वो अपने वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस कराया तो उनकी वाइफ का जो लाइफ है जो अश्योर हो गया, तो इसी को कहते हैं लाइफ अश्योर या इंश्योर। तो जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका लाइफ है जो अश्योर हो जाता है। यानी कि एक बेनिफिट आपको आपके प्री मैच्योर डेथ के बाद एक आपको बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी एज, द मिनिमम एज ऑफ एलिजिबिलिटी परचेज ए टर्म इंश्योरेंस प्लान 18 ईयर। आपका जो मिनिमम एज है टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने का वो 18 साल है एंड द मैक्सिमम एज 65 साल है। तो मैच्योरिटी कहता है कि मोस्ट ऑफ द टर्म इंश्योरेंस प्लान डू नॉट प्रोवाइड ए मैच्योरिटी बेनिफिट, हाउएवर द प्लान दैट डू हैव द एवरेज मैच्योरिटी एज अराउंड 65 से 70 साल। तो जो भी मैच्योरिटी एज होता है वो मिनिमम एज होता है एलिजिबिलिटी का, यानी कोई भी आप प्लान लेते हैं, मान लेते हैं उस प्लान 15 साल का, तो 15 साल जो पूरा होता है तो उसी को हम लोग मैच्योरिटी एज बोलते हैं। जो भी प्लान का जो समय सीमा होता है वो ख़त्म होता है तो उसको हम लोग मैच्योरिटी एज बोलते हैं। नॉमिनी, ए नॉमिनी हु रिसीव द बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इज ए नॉमिनी। नॉमिनी उसे कहते हैं जिस व्यक्ति यानी जो पॉलिसी होल्डर ने जो पॉलिसी लिया है और उसके मरने के बाद जिसको प्रॉफिट यानी जिसको जो सम इंश्योर मिलने वाला है उसको नॉमिनी कहते हैं। तो ए पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर या
policy holder person is a nominee. The insured person choose or nominate his nominee at the time of buying the life insurance policy or non life insurance policy. आप जब इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं उस टाइम में आपको नॉमिनी पूछा जाता है, और कल ही क्वेश्चन बताया गया था कि नॉमिनी कोई भी हो सकता है, ब्लड रिलेशन से मतलब नॉमिनी का नहीं है। मोस्टली केस में नॉमिनी जो होता है वो स्पोज होते हैं, चिल्ड्रन होता है, पेरेंट होते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं, नॉमिनेट आप किसी को भी कर सकते हैं कि आपको ये जो आपके मरने के बाद जो बेनिफिट मिलेगा सम इंश्योर का वो किसको मिलेगा ये आप पे डिपेंड करता है। फ्री लुक पीरियड, देखिए फ्री लुक पीरियड क्या है, जब आप कोई पॉलिसी ख़रीद लेते हैं और जो भी इडाई कहता है कि अगर आप पॉलिसी ख़रीद लेते हैं, आप पॉलिसी को ख़रीदने के बाद धीरे धीरे लोग को समझ में आता है कि पॉलिसी में क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो एक फ्री लुक पीरियड दिया गया है, वो होता है 10 दिन का। 10 दिन के अंदर आप पॉलिसी को कैंसिलेशन करा सकते हैं, इसी को फ्री लुक पीरियड बोलते हैं। व्हेन यू बाय ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी you generally have what is called a free look period. During this period you have the option of cancelling your policy without penalty, और इस 10 दिन के अंदर में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा अगर आप कोई भी पॉलिसी को कैंसिलेशन कराते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द स्टेट यू डिसाइड इन द फ्री लुक पीरियड कैन बी 10 डे और इवन लॉन्गर। कभी कभी कुछ केसेस में कुछ कंपनियों के अलग अलग टाइम है, लेकिन कम से कम 10 दिन हैं या उससे अधिक भी हैं। ग्रेस पीरियड, आपने कोई पॉलिसी खरीदा है तो उसका एक प्रीमियम भी होगा, प्रीमियम जमा करने का एक लास्ट डेट भी होगा, वो लास्ट डेट नहीं जमा करने के बाद भी एक ग्रेस पीरियड होगा, यानी कि कोई प्रीमियम आपको 25 तारीख को जमा करना है, ग्रेस पीरियड 30 तारीख को, अगर 30 तक आपने जमा नहीं किया तो आपका पॉलिसी लैप्स कर जाएगा, यानी जो भी बेनिफिट है वो सब कुछ नहीं मिलेगा, आपका पॉलिसी लैप्स कर जाएगा। तो एन इंश्योर ग्रेस पीरियड इज़ द स्पेसिफाइड टाइम वेयर इन द पॉलिसी होल्डर इज अलाउड टू मेक अ पेमेंट टुवर्ड द प्रीमियम टू अवॉइड लैप्सेस इन द इंश्योरेंस पॉलिसी एग्रीमेंट स्टेट डेट। इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्रीमेंट बताता है कि ग्रेस पीरियड जो दिया होता है उसमें अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको चार्जेस से आप बच सकते हैं। मोर्टेलिटी चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज क्या होता है? देखिए मोर्टेलिटी चार्ज समझने के लिए ये चार्ट समझना होगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 30 साल में कोई लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो उसका जो मोर्टेलिटी चार्ज होगा वो कम होगा, मान लेते हैं 10% होगा। लेकिन कोई व्यक्ति 50 साल में लाइफ इंश्योरेंस है तो उसका मोर्टेलिटी चार्ज 40% होगा। अगर किसी का 60 साल में लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो उसका 60% हो। किसी व्यक्ति के डेथ का जो परसेंटेज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है मोर्टेलिटी चार्ज, यानी कौन व्यक्ति का रिस्क कितना है वो कवर करता है मोर्टेलिटी चार्ज में। यानी अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो उसका मोर्टेलिटी चार्ज जो चार्ज का रेट होगा वो 10% होगा, यानी जितना कम एज उतना कम मोर्टेलिटी चार्ज, लेकिन जितना ज़्यादा एज उतना ज़्यादा मोर्टेलिटी चार्ज। यानी कि आप कह सकते हैं कि कम एज के व्यक्ति का जो रिस्क होता है मरने का, यानी जो संभावना होता है वो कम होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में हमेशा कंपनियां कोशिश करती है कि जिसका एज कम होता है, यानी कि जो टेन्योर पॉलिसी का ज़्यादा होता है, तो जो भी कंपनियां होती हैं उनको प्रॉफिट होता है। यानी अगर वो 30 साल में कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कवर लेता है तो वो 30 साल तक तो ज़रूर लेगा, लेकिन जो 60 साल में लेगा तो वो कितना साल तक ले सकता है। यानी कि 30 साल वाला का ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट है क्योंकि उसका प्रीमियम ज़्यादा कलेक्ट होगा, 60 साल वाला का प्रीमियम कम कलेक्ट होगा। तो मोर्टेलिटी चार्ज बताता है कि जो भी रिस्क होता है वो किस व्यक्ति पे रिस्क ज़्यादा है मरने का और किस व्यक्ति का रिस्क कम है। तो मोर्टेलिटी चार्ज इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस लाइफ एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू ए टेबल ऑफ स्टैंडर्ड एनुअल मोर्टेलिटी चार्ज। जो आपको हम टेबल बताएं, यही टेबल के बारे में बात बताया जा रहा है। लैप्स इन इंश्योरेंस, द पॉलिसी फॉर विच ऑल द बेनिफिट for the policy holder keys and the terminate due to non payment of premium amount
ऑन द ड्यू डेट और द इवन आफ्टर ग्रेस पीरियड। यानी कि लैप्स इन इंश्योरेंस तब कहेंगे, यानी कि आपने जो प्रीमियम का पेमेंट है ड्यू डेट पे नहीं किया, उसके साथ साथ जो आपको ग्रेस पीरियड मिला उसमें भी आपने नहीं किया। ये दोनों के पेमेंट का डेट ख़त्म होने के बाद आपका जो पॉलिसी है वो लैप्स कर जाएगा। इसी को हम लोग शुद्ध भाषा में लैप्स इन इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस टर्मोलॉजी का आज पार्ट 1 था, कल हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। कल एक कमेंट आया था एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। उसका आंसर था मोटर थर्ड पार्टी लीगल लाइबिलिटी। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एराइज हुआ था। पूनम दिव्या ने क्वेश्चन पूछा था, सर मोटर ऑन डैमेज क्यों नहीं होगा थर्ड पार्टी, क्यों? देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं रोड पे तो भारत सरकार का कहना है कि आप अपने गाड़ी से खुद को नुकसान पहुंचाने पे भारत सरकार का कुछ नहीं जाता है। आप किसी को थर्ड पार्टी को अगर लॉस करते हैं तो वो उसका भुगतान सरकार क्यों करे? तो इसलिए मैंडेटरी किया गया है मोटर थर्ड पार्टी लीगल लाइबिलिटी को। यानी आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो ये होना मैंडेटरी है। आप अपना कवर लें या ना करें सरकार को कोई मतलब नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद अपना डैमेज करें उससे सरकार को कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके कारण अगर किसी को लॉस होता है तो उसका भरपाई सरकार क्यों करे, वो आप ही को करना है। यही कहता है मोटर थर्ड पार्टी लीगल लाइबिलिटी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्यूरी के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लें। कल एक फिर न्यू सेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।